जो खो दिया उसके लिए रोया नहीं करते हैं, जो खो दिया उसके लिए रोया नहीं करते हैं, और जो पा लिया उसको खोया नहीं करते हैं, जो पा लिया उसको खोया नहीं करते हैं। सितारे उन्हीं के चमकते हैं, सितारे उन्हीं के चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिलियन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आज आपको नॉर्मलता मोलरता में संबंध, नीट और जेईई के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला बच्चों। तो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। पहला है बच्चों नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। देखिएगा, नॉर्मलता आपको पता है बच्चों, नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे 1 बटे विलियन का आयतन लीटर में। क्या सही है? ठीक। आपको पता है बच्चों, जो तुल्यांकी भार होता है वो होता है अणुभार बटे संयोजकता कारक। अपने को पता है तुल्यांकी भार होता बच्चों अणुभार, अणुभार जिसे हम लोग MW से प्रदर्शित करेंगे बटे संयोजकता कारक, संयोजकता कारक है ना। तो क्या मैं तुल्यांकी भार के प्लेस पे लिख सकता हूं बच्चों अणुभार बटे संयोजकता कारक? बिल्कुल बिल्कुल सर, लिख सकते हैं आप। W बटे अणुभार नीचे और संयोजकता कारक कहां चला जाएगा बच्चों? ऊपर, गुणे 1 बटे विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। और बच्चों संयोजकता कारक कहां चला गया? ऊपर। संयोजकता कारक कहां गया? ऊपर। ठीक है, तो आपको पता चल गया बच्चों, कुछ देखने को मिल रहा आपको, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1 बटे विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1 बटे विलियन का आयतन लीटर में। बच्चों ये मोलरता होता है। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा मोलरता गुणे संयोजकता कारक। और संयोजकता कारक आपको निकालना आता है बच्चों, आता है। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा मोलरता गुणे संयोजकता कारक। ये पहला संबंध हो गया बच्चों। दूसरा संबंध है, दूसरा संबंध है मोलरता तथा मोललता में, मोलरता तथा मोललता में संबंध। बच्चों इस संबंध को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, सूत्र है ना। मोललता बराबर होता है बच्चों, मोललता बराबर होता है मोलरता गुणे 1000। मोललता बराबर होता है मोलरता गुणे 1000 बटे घनत्व, घनत्व को D से लिख रहा हूं, घनत्व गुणे 1000 माइनस मोलरता गुणे विलेय का अणुभार। किसका अणुभार रहेगा बच्चों? ये विलेय का अणुभार रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा कि मोललता बराबर स्मॉल m बराबर मोलरता गुणे 1000 बटे घनत्व गुणे 1000 माइनस मोलरता गुणे अणुभार, किसका? विलेय का। ठीक है बच्चों, तो तीसरा संबंध है बच्चों, तीसरा संबंध है मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध, मोल प्रभाज में संबंध। ठीक है बच्चों, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। देखिएगा मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। आपको पता है बच्चों, आपको पता है कि मान लीजिए XB क्या है, मैं इसको बोल रहा हूं विलेय का मोल प्रभाज। क्या बोल रहा हूं? विलेय का मोल प्रभाज। XB को बोल रहा हूं विलेय का मोल प्रभाज।
और यक्स ए को बच्चों बोल रहा हूं विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, आपको पता है अगर मैं दोनों का अनुपात ले लूं तो विलेय का मोल प्रभाज बटे विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा। आपको पता है जिस दिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मोल प्रभाजों का अनुपात, तो बच्चों मोल प्रभाजों का अनुपात और मोलों का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो क्या मैं विलेय का मोल प्रभाज बटे विलायक के मोल प्रभाज को लिख सकता हूं विलेय का मोल बटे विलायक का मोल? बिल्कुल लिख सकता हूं यार। फिर आगे इसको और भी कुछ लिख सकता हूं बच्चों, देखिएगा क्या मैं इसको लिख सकता हूं विलेय का मोल को क्या लिख सकता हूं विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान mb बटे mwb बटे विलायक के मोल को क्या लिख सकते हैं बच्चों विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। ठीक है, आपको पता है बच्चों ये वाला जो अणुभार है वो एकदम ऊपर चला जाएगा और ये जो द्रव्यमान है नीचे चला आएगा, है ना। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बना यक्स बी बटे यक्स ए बराबर, मतलब विलेय का मोल प्रभाज बटे विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान गुणे विलायक का अणुभार बटे बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, ये आप मैं क्या कर दूं ऊपर नीचे 1000 से गुणा भाग कर दूं, तो आपको पता है बच्चों विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान, ये क्या होता है बच्चों, इतना पार्ट क्या होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान, इसको मोललता बोलते हैं, मोललता। तो बच्चों क्या हो जाएगा मोल प्रभाज का सूत्र क्या बना, मोल प्रभाज तथा मोललता में सूत्र क्या बना यक्स बी बटे यक्स ए बराबर, इतने पार्ट को लिख देंगे मोललता, मोललता स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे गुणे ऊपर क्या बचा बच्चों विलायक का अणुभार MWA और नीचे बचा है 1000। तो बच्चों ये सूत्र अपने को याद करना है। मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध का सूत्र क्या हुआ बच्चों विलेय का मोल प्रभाज बटे विलायक का मोल प्रभाज बराबर मोललता गुणे किसका अणुभार विलायक का बटे 1000। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों एक डायरेक्ट सूत्र और भी बता दे रहा हूं, एक सूत्र और भी होता मोललता कि विलेय का मोल प्रभाज किसका बच्चों विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है मोललता बटे मोललता प्लस 1000 बटे विलायक का अणुभार, किसका विलायक का अणुभार। एक सूत्र और भी होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरता तथा W बटे W में संबंध, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध। देखिएगा मोलरता तथा W बटे W प्रतिशत में संबंध। ठीक, आपको पता है बच्चों, आपको पता है मोलरता क्या होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलियन का आयतन, किसमें बच्चों मिलीलीटर में। ये किसका आयतन है विलियन का आयतन है ना। तो मोलरता बराबर क्या होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलियन का आयतन मिलीलीटर में। अब मैंने क्या किया बच्चों ऊपर नीचे विलयन के द्रव्यमान से गुणा भाग कर दिया, विलयन के द्रव्यमान से गुणा भाग कर दिया। आपको पता है बच्चों विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, द्रव्यमान दोनों द्रव्यमान और आयतन दोनों किसका विलयन का है। और आपको पता है द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है बच्चों घनत्व होता है। तो इतना क्या बन गया ये वाला पार्ट क्या बन गया घनत्व बन गया, है ना। फिर आगे देखिएगा विलेय का द्रव्यमान
बटे विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है बच्चों, जिसका W बटे W प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो बच्चों विलेय का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान विलयन का गुणे 100, इसमें से 100 निकाल लेते हैं तो क्या बना, सूत्र डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, मोलरता बराबर द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, गुणे ऊपर घनत्व भी रहेगा बच्चों, घनत्व D गुणे 100 निकल गया था, 10 बचा बच्चों, यहां पे 10 बटे नीचे क्या बचा बच्चों, अणुभार, अणुभार। तो ये है मोलरता तथा द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध, ठीक है बच्चों। नॉर्मलता का भी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध निकाल सकते हैं, ये आपको पता है बच्चों। जब नॉर्मल मोलरता पता चली गया है तो नॉर्मलता इजिली निकल सकता है, कैसे, क्योंकि नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे संयोजकता कारक, है ना बच्चों। तो अगर मुझे इसी सूत्र को नॉर्मलता में लिखना है तो क्या हो जाएगा, अथवा करके लिख दे रहा हूं, नॉर्मलता बराबर होगा बच्चों W बटे W प्रतिशत गुणे D गुणे 10 बटे ई, ठीक है। तो ये था आपका मोलरता द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध, नॉर्मलता का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मलता मोलरता में संबंध, मोलरता मोललता में संबंध, मोललता का मोल प्रभाज में संबंध, मोलरता का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध और नॉर्मलता का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध, ठीक है। तो बच्चों आज तक अब हम सभी ने इतना सीख लिए हैं, बहुत, अब आज तक 3 वीडियो मैंने आपके लिए बनाया सांद्रता पर बेस्ड। पहले में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे में मैंने बच्चों आपको सांद्रता के जितने पद थे सारे बताए, फिर तीसरे में आज का जो लेक्चर है बच्चों इसमें मैंने आपको संबंधों के बारे में बताया, ठीक है। और चलिए अब हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके सामने आ रहा हूं लेकर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। 23% W/V एथिल एल्कोहल के जलीय विलयन का घनत्व दिया है 1.03 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो ज्ञात करें विलयन की मोलरता, मोललता, विलेय का मोल प्रभाज तथा एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले बच्चों इसका मतलब क्या है ये लिखेंगे हम लोग। तो जैसा कि मैं आप लोग को पढ़ाया था सांद्रता का पद, उसमें मैंने आप लोग को बताया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वही दिया है बच्चों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसका मतलब क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो चलिए देखिएगा 23% W/V का मतलब होता बच्चों कि 23 ग्राम एथिल एल्कोहल, 23 ग्राम एथिल एल्कोहल 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। इसका मतलब यही हुआ बच्चों, ठीक है। अभी एक लाइन के लिए हम लोग छोड़े हैं, अब देखिएगा बच्चों हमको निकालना है मोलरता, ठीक। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है बच्चों, मोलरता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में, क्योंकि ऊपर 1000 तो नीचे आयतन मिलीलीटर में रखेंगे। विलेय का द्रव्यमान आपको दिया है कितना बच्चों, 23 ग्राम। विलेय का अणुभार, विलेय एथिल एल्कोहल है बच्चों, इसका अणुभार जब आप लोग निकालेंगे, कार्बन का परमाणु भार 12, तो 2 कार्बन का 24, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन का 6, तो 24 6 30, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल जोड़ेंगे बच्चों हो जाएगा 46 गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन कितना बच्चों 100 ml। तो इसको सॉल्व करिए, कितना बच्चों यहाँ पे 10 और 23 दूनी 46, नीचे 2 आएगा 5 मोलर। विलयन की सांद्रता कितना होगा 5 मोलर, है ना बच्चों। अब दूसरा पूछा है हमको मोललता। तो देखिएगा मोललता का सूत्र क्या होगा बच्चों, मोललता, मोललता बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान W। किसका द्रव्यमान, विलायक का, वो भी किसमें, ग्राम में।
जनरली सामान्यता बच्चों आपको द्रव्यमान ग्राम में ही दिया जाएगा, तो सूत्र यही वाला सामान्यता लगेगा। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान आपको पता है बच्चों 23 ग्राम, विलेय का अणुभार आपको पता है 46, 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान आपको पता है क्या? नहीं पता है बच्चों, निकाल तो सकते हैं। हाँ, कैसे? विलयन का घनत्व तो दिया है, विलयन का आयतन पता है, तो क्या बिलियन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं? हाँ, आपको पता है घनत्व तो बराबर होता द्रव्यमान बटे आयतन, तो क्या वहां से विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, और विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान घटाएंगे तो बाकी बच्चों विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, घनत्व तो बराबर होता बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन आयतन बच्चों यहां से आपको क्या निकालना है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व, तो घनत्व कितना दिया बच्चों? 1.03, आयतन कितना है? 100 मिलीलीटर, 100 से गुणा कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये आपका द्रव्यमान आ जाएगा कितना, टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 103 ग्राम। कितना? 103 ग्राम। तो ये आपको पता चल गया विलयन का द्रव्यमान 103, उसमें से विलेय कितना है बच्चों? 23 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान W कितना आ जाएगा? 103 माइनस 23, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 2 गया 8, कितना आ गया बच्चों? 80 ग्राम। 80 ग्राम, तो विलायक का द्रव्यमान 80 आ गया बच्चों। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, 23 दूना 46, 80 दूना 160, तो 1000 बटे 160। ठीक है, तो 16 छक्का 96, लगभग 6.3 या 4 के आसपास आएगा, और ये मोलल मात्रक लिख देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों तीसरा है मोल प्रभाज किसका? एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है, तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा? एथिल अल्कोहल का मोल बटे एथिल अल्कोहल का मोल प्लस जल का मोल, क्योंकि इसमें पानी है बच्चों, पानी विलायक है, जलीय विलयन। एथिल अल्कोहल का मोल कितना है बच्चों? द्रव्यमान बटे अणुभार 46, ये एथिल अल्कोहल का मोल है, बटे फिर से वही 23 बटे 46 प्लस पानी का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 80 ग्राम। पानी का अणुभार कितना? 18। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आपको एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज पता चल जाएगा। ठीक, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं बच्चों। फोर्थ में आपको एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना बच्चों। तो W/W प्रतिशत किसका? एथिल अल्कोहल का निकालना बच्चों। तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है उसका द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान। तो आप बोलेंगे C2H5OH का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना है बच्चों? कितना है कुल? एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना है? 23 ग्राम है, बटे विलयन का द्रव्यमान कितना है बच्चों? टोटल 103 ग्राम गुणे 100। तो बच्चों अगर नीचे 100 होता तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता, लगभग 23% आता, लेकिन 100 से ज्यादा है नीचे, इसका मतलब बच्चों थोड़ा सा 23 से कम, लगभग 21 या 22% के आसपास आपको द्रव्यमान प्रतिशत देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 49% W/W के जलीय विलयन का घनत्व तो 1.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो इसमें आपको ज्ञात करना बच्चों मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, विलेय तथा विलायक का मोल प्रभाज, है ना। देखिएगा बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, है ना। तो देखिएगा 49% W/W का मतलब क्या होता बच्चों कि 49 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। (49 ग्राम H2SO4
100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। इसको आप लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 49 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन है, उसमें विलेय 49 ग्राम है, तो विलायक कितना होगा बच्चों? 51 ग्राम। 49 ग्राम H2SO4, 51 ग्राम विलायक, विलायक यहां पे बच्चों जल है, विलायक में उपस्थित है। ठीक है, अब हमको निकालना है मोलरता। मोलरता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। विलेय का द्रव्यमान कितना बच्चों? 49 ग्राम है ना। अणुभार कितना बच्चों? H2SO4 का अणुभार होता 98 गुणे 1000 बटे, क्या विलयन का आयतन इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन हां एक हिंट आपको दिया बच्चों, विलयन का द्रव्यमान पता और विलयन का घनत्व पता। तो आपको पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा बच्चों? द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना? 100 ग्राम है ना, बटे घनत्व कितना बच्चों? 1.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ऊपर मिलीलीटर चला जाएगा तो ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो आपको आयतन देखने को मिला बच्चों 100 बटे 1.5 मिलीलीटर। तो रख दीजिए 100 बटे 1.5 ऊपर चला जाएगा, 100 से 1000 कैंसिल 10 बार गया, 49 98 2 बार गया, तो ऊपर कितना बच्चों? 15, नीचे कितना? 2, तो कितना आएगा मोलरता का मान? 7.5 मोलर। ठीक है, दूसरा बच्चों, दूसरा नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे संयोजकता कारक। संयोजकता कारक मोलरता कितना बच्चों? 7.5। संयोजकता कारक H2SO4, H2SO4 अम्ल है, उसमें 2H+ आयन उपस्थित है, तो संयुक्ता कारक कितना होगा बच्चों? 2। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 नॉर्मल हो जाएगा। विलयन की नॉर्मलता कितना? 15 नॉर्मल। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों? तीसरा क्या निकालना है? मोललता। तो मोललता बराबर क्या होता बच्चों? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान कितना बच्चों? 49 ग्राम। विलेय का अणुभार कितना? 98। H2SO4 का अणुभार कितना? 98 गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान। विलायक देखिएगा बच्चों कितना है? 51 ग्राम है ना। तो ये कितनी बार गया? 2 बार। 2 को 1000 से भाग देंगे तो 500, ऊपर 500 नीचे 51। बच्चों अगर 50 होता तब तो 10 बार जाता, लेकिन 51 है तो लगभग 9.8 मोलल। ठीक है, या 9.9 मोलल आएगा विलयन की मोललता। ठीक, तीसरा चौथा निकालना अपने को बच्चों, विलेय तथा विलायक का मोल प्रभाज। विलेय तथा विलायक का मोल प्रभाज। विलेय कौन है बच्चों? H2SO4। तो H2SO4 का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है उसका मोल बटे कुल मोल। तो H2SO4 का मोल बटे H2SO4 का मोल प्लस जल का मोल। बच्चों H2SO4 का द्रव्यमान कितना? 49। अणुभार कितना? 98 बटे, फिर से वही 49 बटे 98 प्लस पानी का द्रव्यमान कितना बच्चों? पानी का द्रव्यमान कितना? 51 ग्राम। अणुभार कितना? 18। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो H2SO4 का मोल प्रभाज आ जाएगा। एंड पांचवा आपको निकालना बच्चों विलायक। विलायक इसमें कौन है? जल है। जल का मोल प्रभाज निकालना है। कैसे निकालेंगे? जल का मोल प्रभाज बराबर होगा जल का मोल बटे जल का मोल प्लस
प्लस H2SO4 का मोल। जल का मोल कितना बच्चों? 51/18 होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान बटे अणुभार। पानी का द्रव्यमान 51 ग्राम, अणुभार 18 बटे, फिर से जल का मोल 51/18 प्लस H2SO4 का मोल कितना बच्चों? 49/98। ठीक है, तो बच्चों ये है आपको जल का मोल प्रभाज और H2SO4 का मोल प्रभाज। बच्चों अगर दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमेशा एक ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुझे लगता है समझ में आ गया। चलिए अपन लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा बच्चों, एक जलीय विलयन में विलायक का मोल प्रभाज 0.8 है, तो उस जलीय विलयन के लिए मोललता की गणना करना है। और ये क्वेश्चन बच्चों है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को मोल प्रभाज और मोललता में संबंध बताया था। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था कि बच्चों जो विलेय का मोल प्रभाज होता है ना, विलेय का मोल प्रभाज होता है मोललता बटे मोललता प्लस 1000 बटे विलायक का अणुभार। ठीक है, लेकिन ये मोल प्रभाज किसका होना चाहिए? विलेय का। तो बच्चों यहां पे तो मोल प्रभाज किसका दिया है? विलायक का। तो आपको पता है कि विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा? 1। विलेय का कितना दिया बच्चों? नहीं पता। विलायक का कितना दिया है? 0.8। तो विलेय का कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, है ना। विलेय का मोल प्रभाज कितना हो गया? 0.2। तो चलिए इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते बच्चों। विलेय का मोल प्रभाज कितना? 0.2। मोललता अपने को निकालना है बच्चों, बटे मोललता प्लस 1000 बटे, है ना, विलायक का अणुभार कितना बच्चों? पानी का अणुभार कितना? 18। ठीक, तो यहां से आप लोग मोललता निकाल सकते हैं। ठीक, एक फॉर्मूला और भी होता है, आपको पता है, वो और सरल रहेगा। विलेय का मोल प्रभाज बटे विलायक का मोल प्रभाज बराबर मोललता गुणे अणुभार किसका? विलायक का बटे 1000। दोनों फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था। तो विलेय का मोल प्रभाज कितना बच्चों? 0.2। विलायक का मोल प्रभाज कितना बच्चों? 0.8। मोललता पूछा है, अणुभार कितना दिया बच्चों? अणुभार कितना दिया पानी का? 18 बटे 1000, है ना। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/4, है ना। 1000 इधर जाएगा, 18 नीचे आएगा, 18 नीचे, ऊपर कितना बच्चों? 1000 बराबर मोललता। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, है ना बच्चों। ये देखिएगा कितनी बार गया? 250 बार। इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये था जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये एम्स 2010, एआईपीएमटी 2009, एआईपीएमटी 2015, एआईपीएमटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है बच्चों। विलेय का मोल प्रभाज अभी अभी जस्ट फॉर्मूला बताया। मोललता कितना है बच्चों? 1 मोलल है, मोललता आपको 1 मोलल दिया है। विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है मोललता बटे मोललता प्लस 1000 बटे विलायक का अणुभार। मोललता कितना बच्चों? 1। मोललता कितना? 1 प्लस 1000 बटे 18। बच्चों इसको 1000 बटे 18 करेंगे 55.5 आएगा। कितना आएगा? 55.5। 55.5 प्लस 1 56.5, तो 1 बटे आएगा बच्चों 56.5। या तो आंसर ये आएगा, लिख दीजिए, या तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.017 बच्चों, 0.017। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मुझे लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते बच्चों। ठीक है, 5 मोलरता आपको दिया है। एसिटिक एसिड के जलीय विलयन का घनत्व 1.02 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो एसिटिक एसिड का मोल प्रभाज तथा विलयन की मोललता ज्ञात करना है।
या तो बच्चों आप लोग डायरेक्ट सूत्र का उपयोग करके प्रश्न लगा लीजिए, या तो आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज लगाइए, है ना। सूत्र के हिसाब से आप लोग को लगाना है तो आपको घनत्व दिया है, मोलरता दिया है। सबसे पहले आप लोग मोललता निकाल लीजिए। मोललता का सूत्र क्या होता है बच्चों? मोललता बराबर होता है मोलरता गुणे 1000 बटे घनत्व गुणे 1000 माइनस मोलरता गुणे विलेय का अणुभार। तो यहां से आपका मोललता आ जाएगा। फिर दूसरा आप लोग बच्चों मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है मोललता बटे मोललता प्लस 1000 बटे विलायक का अणुभार। यहां से आपका मोल प्रभाज आ जाएगा। तो ये दोनों सूत्र का उपयोग करके इस प्रश्न को आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके नहीं लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। 5 मोलरता कहने का मतलब बच्चों है कि 5 मोल एसिटिक अम्ल 1 लीटर विलयन में उपस्थित है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। इसका कहने का मतलब यही है बच्चों, ठीक है। तो विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, है ना बच्चों। अब आपको विलयन का आयतन पता, घनत्व दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों? वहां से द्रव्यमान निकाल लेंगे। किसका? विलयन का द्रव्यमान। तो बच्चों विलयन का द्रव्यमान कैसे आएगा? विलयन का द्रव्यमान घनत्व गुणे आयतन। घनत्व कितना बच्चों? 1.02 और आयतन कितना? 1000। तो आएगा बच्चों 1020 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया? 1020। ये विलयन का द्रव्यमान है बच्चों। किसका द्रव्यमान है? विलयन का। चूंकि मोललता निकालना है, उसमें विलायक के द्रव्यमान की भी जरूरत पड़ेगी। मोललता में विलायक के द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी। विलयन का द्रव्यमान पता है, चलिए इसमें से विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे तो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। बच्चों विलेय का मोल पता, तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार। कितना मोल? 5 मोल। द्रव्यमान विलेय का निकालना है। विलेय का अणुभार, एसिटिक अम्ल का अणुभार बच्चों 60। तो द्रव्यमान कितना आ गया बच्चों? 60 गुणे 5। तो विलेय का द्रव्यमान यम बराबर आया 300 ग्राम। कितना ग्राम? 300 ग्राम। अब आप बच्चों 1020 में से अगर 300 ग्राम घटाएंगे, 300 ग्राम अगर आप निकाल देंगे, किसका द्रव्यमान आ जाएगा? अगर विलयन का द्रव्यमान 1020 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान 300 ग्राम। कैसे पता चला? हमने मोल की सहायता से विलेय का द्रव्यमान निकाल लिया। तो विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया बच्चों? कितना आ गया? 1020 माइनस 300। शून्य में से शून्य गया, शून्य। 12 में से 2 गया, 2। शून्य में 10 में से 3 गया, 7, है ना बच्चों। तो आ गया 720। 720 आ गया आपको क्या? विलायक का द्रव्यमान। ठीक, सारी चीजें ज्ञात हो गई। अब मोललता निकालते बच्चों। पहला पॉइंट मोललता। मोललता क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना बच्चों? 300। विलेय का अणुभार कितना? 60 गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान बच्चों कितना? 720 ग्राम। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो मोललता आ जाएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, आपको मोल प्रभाज निकालना है। किसका? एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज बराबर होगा एसिटिक अम्ल का मोल बटे एसिटिक अम्ल का मोल प्लस पानी का मोल। एसिटिक अम्ल का मोल, एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान बटे एसिटिक अम्ल का अणुभार। एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान कितना बच्चों? कितना द्रव्यमान? 300 ग्राम, है ना। अणुभार कितना? 60। तो कितना मोल आ जाएगा? 5 मोल। तो 5 मोल बटे एसिटिक अम्ल का मोल 5 प्लस पानी का मोल। पानी का द्रव्यमान बच्चों 720 और अणुभार कितना? 18। तो 720 बटे 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। तो ये कितनी बार जाएगा बच्चों? 40। तो बचा क्या? 5 बटे 40 प्लस 5 45
1/9 आएगा बच्चों मूल प्रभाज एसिटिक अम्ल का। ठीक है, और 1 में से आप घटाएंगे तो पानी का मोल प्रभाज आ जाएगा। तो अगर पानी का मोल प्रभाज पूछ लेता बच्चों तो क्या कर देते, 1 में से 1/9 घटा देते तो कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो मुझे उम्मीद है बिलियन का ये 3rd लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चंस जो लगवाए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे बच्चों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।